जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बजरिया तजज़ीह हल करें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन हल करें, सॉल्व करें। ये मैं कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम होते हैं, कुछ स्टूडेंट उर्दू मीडियम, तो उनके लिए मैं जो उर्दू वाले होंगे वो उर्दू ही समझेंगे, जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश समझेंगे। तजज़ीह कहते हैं इंग्लिश में फैक्टराइजेशन, सॉल्व द फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। उर्दू में बजरिया तजज़ीह हल कीजिए। ये हमारे पास 6 पार्ट हैं। आज से करते हैं इस लेक्चर में हम। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, उसके बाद जी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। फर्स्ट और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसको आपने एक तरफ लिख लेना है। आपके पास 20 एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। अब हमने इसका ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर और ऐड करें तो माइनस एक्स। तो मेरे इसका पेयर बनेगा 5x और 4x। इसको ऐड करेंगे तो माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा पेयर बन गया। इधर से हमारे पास कॉमन आ गया x, तो x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 4 बच गया। उसके बाद आइदर ज़ीरो किया, तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट, हल सेट, जिसे इंग्लिश में सोल्यूशन सेट कहते हैं, 5 एंड माइनस 4 आ गया। इस तरीके से सेकंड पार्ट 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई हो रहा है, y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई की, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया तो 0 हो गया, और ये 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की कीमत हमारे पास माइनस 5/2 एंड 0 आ गया। तो सोल्यूशन सेट ये हमारे पास सोल्यूशन सेट दिया हुआ है, जिसे उर्दू में हल सेट कहेंगे, 0 एंड माइनस 5/2। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू, ये आपके पास 17x स्क्वायर। इसको हमने यहीं पर रहने दिया, इसको हम इधर लेकर आए तो प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है इसको आपस में, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन ऐसी करनी है, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए 34x और ये 2x। अब साइन आपने खुद लगाना है, जो आपको चाहिए वो आपने लगा लेना है। ये आपके पास मल्टीप्लाई पेयर बन गया। 17x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, 17x माइनस 2 आ गया। उसके बाद जी x प्लस 2 0 किया, और ये 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया, x इज इक्वल टू 2 आवर 17 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 2। सोल्यूशन सेट जिसे हल सेट कहते हैं, माइनस 2 एंड 2 आवर 17 आ गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है x के माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे 19x प्लस 18 8x माइनस 152। x कॉमन लेंगे इन दोनों से, इधर से 8 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 19 x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट आपके पास, जिसे उर्दू में कहते हैं हल सेट, ये आपके ऊपर 19 और माइनस 8, ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास x प्लस 1 आवर x प्लस x आवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 आवर 12। एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम के साथ लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इसको आप उसमें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये x कैंसिल, तो ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन गया, प्लस मल्टीप्लाई 12, और इसी तरीके से x प्लस ये आपस में कैंसिल, ये x स्क्वायर और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 25x मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी और 1 के साथ भी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 12 24, और इसको हमने 0 के इक्वल किया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, x स्क्वायर माइनस x 12x इज इक्वल टू 0। उसके बाद जी आपने माइनस कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद उसी तरीके से हमने फैक्टराइजेशन की, 4x माइनस 3x, x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आई, x प्लस 4,
एक्स प्लस 4 हमारे पास कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। उसके बाद जी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस तरह सोल्यूशन सेट हमारे पास इंग्लिश में सोल्यूशन सेट और उर्दू में हल सेट कहेंगे 3 एंड माइनस 4। तो ये हमारे पास 5th पार्ट हो गया। अब हम करते हैं 6th पार्ट, यानी कि आज के लेक्चर का हमारा लास्ट पार्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 का ये 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। 2 आवर एक्स माइनस 9 आवर 1 आवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 आवर एक्स माइनस 4। उसी तरीके से एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़रब देने से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ कैंसिल होगी बाकी जो बचेगा आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। और इधर से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36। मनफी अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज 15 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मसावात को हल करने के 3 तरीके पड़े हुए हैं, बदरिया तहज़ीब, बदरिया तकमील मुरब्बा, बदरिया फार्मूला। अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो तहज़ीब करेंगे -10x माइनस 3 ऐड करें तो यही आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 30x स्क्वायर हो जाएगा। 2x कॉमन आ गया, x माइनस 5 3 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने निकाल ली, जिसे हम इंग्लिश में सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 एंड 3 आवर 2 आंसर आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके।